हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर मैग्नीफाइंग ग्लास। सो मैग्नीफाइंग का मतलब आपको पता है, वो ग्लास होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को बड़ा करके आपको दिखाता है ताकि आप इजीली उस चीज़ को देख पाएँ। सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे चैप्टर शुरू होने से पहले वो देख लेते हैं। वर्क इन पेयर, आंसर द क्वेश्चन दैट आर फॉलोज द पिक्चर गिवन बिलो, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी थी चैप्टर शुरू होने से पहले, उनका आपको बताना है क्या क्या है। वट इज़ द कॉमन इन ऑल दिस पिक्चर्स, अब ये सारी पिक्चर्स में क्या कॉमन है, तो एक देखेंगे कि आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो हर एक पिक्चर में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पर क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, so all the picture shows people using a magnifying glass to observe small or tiny objects in detail. सेलेक्ट द पिक्चर यू आर फेमिलियर विद, तो कौन सी आपको सही लगी, आपको ने देखी है या आपको लगता है कि वो फेमिलियर है, मैंने बहुत बार उसके बारे में देखा है, या वैसा जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। वाई डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर नीड टू यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो द पीपल यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी स्मॉल डिटेल्स मोर क्लियरली, ताकि उन्हें अच्छे से दिखाई दे छोटी से छोटी डिटेल भी, सच एज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स, लीव्स और पैटर्न दैट आर नॉट विजिबल to the naked eyes. What other instrument magnify objects, तो और कौन से जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैग्नीफाई करने की किसी भी ऑब्जेक्ट को। सो अदर इंस्ट्रूमेंट दैट magnify objects include microscopes, telescopes, binoculars, handheld magnifiers and magnifying spectacles. If you have a magnifying glass, what would you like to use it and for why, तो आप जो है किसके लिए इसे यूज़ करना चाहेंगे and क्यों। So if I had a magnifying glass, I would use it to observe leaves, insects and tiny patterns on stone or shells. It would help me see things in nature more clearly. Clearly उसे देख सकते हैं and understand how beautiful and complex even the smallest thing can be. So वही है, छोटी सी पोएम आपकी यहाँ पर है। So let us read. With this round glass, I can make magic talk. My reed shall show in a scarp of chalk. सब ये क्या बोल रहे हैं कि छोटा सा जो राउंड ग्लास है, ये जो राउंड ग्लास होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे ये बातें कर रहा है, बहुत सारी मैजिकल चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। अब क्या होता है, इन अ स्क्रैप ऑफ चोक, जो चौक से जैसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ऐसे लग रहा है कि उस लाइन में क्या आ रहा है, छोटे से उसमें बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे शेल्स वहाँ पर बन गए हैं, शेप वहाँ पर शेल में की आ गई है। ऑफ बट एन इंच ऑफ मोस, फॉरेस्ट, फ्लावर्स एंड ट्रीज, और जो मोस होता है छोटा सा, मतलब जो काई वगैरह होती है, अगर वो देखते हैं, एक छोटी सी भी आप लेंगे तो वो ऐसे फील होती है, अगर इससे आप देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, कि वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स एंड ट्रीज हैं। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और एक पानी की ड्रॉप को अगर देखते हैं, इट्स लाइक हाइव ऑफ बीज, की बीज का हाइव है वो। आई लाइक लाई इन वेट एंड वॉच हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स, तो जो है वो लेट जाते हैं, वेट करते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं किसको, हाउ द डेफ्ट, जो डेफ्ट का मीन्स एक तरह से स्किल्ड होता है, तो जो स्किल्ड स्पाइडर है वो किस तरह से अपना वेब सिल्क वूव कर रही है, बना रही है फ्रॉम इट्स स्पिंडर्स। स्पिंडर्स मीन्स जो उसके हाथ होते हैं जिनसे वो अपना वेब बनाते हैं। द टाइगरश क्लोज ही हैज़, अब स्पाइडर के जो क्लोज हैं उनको टाइगर के क्लोज की तरह माना गया, जो पाँव हैं उनके। And oh, the silly flies, the stumble into his net with all those eyes, और वो जो फ्लाई जो है, वो मक्खी जो है, उसकी तो इतनी सारी आंखें हैं, फिर भी जाकर उसके नेस्ट में वो छिप गई है, यानी कि वहाँ जाके वो उसमें नेस्ट में फंस गई है, उसके नेट में। नॉट इवन द टाइनिएस्ट थिंग बट दिस माई ग्लास विल मेक मोर मार्वलस एंड इट्स सेल्फ सरप्रेस। सो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी छोटी से छोटी चीज़ है, अगर मैं अपनी इस ग्लास से देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मार्वलस हो जाती है, वंडरफुल दिखाई देती है इनसे जो भी चीज़ों को मैं देखता हूँ, और ये हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। येस एंड विद लेंसेज लाइक इट, और इसी तरह के लेंसेज का अगर यूज़ करके हम आइंग द मून, अगर मून को देखें, डेट वुड सीम यू वुड वॉक देयर इन एन आफ्टरनून, तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे जो है आप मून पर चल रहे हैं, जैसे कि आप आफ्टरनून में चलते हैं, यानी कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास या टेलीस्कोप वगैरह का यूज़ करके मून को देखें तो वो बहुत बड़ा दिखाई देगा और मतलब बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने देख लिया था कि चैप्टर को मतलब जो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने देख ली थी, लेकिन लिखना कैसे वो हम देख रहे हैं।
The speaker began by talking about a magical round glass, a magnifying glass. When he looks through it, ordinary things became magical. In a small piece of chalk, he can see tiny shell shapes, as if the chalk hold secrets from the ocean. Just an inch of moss appeared to be a whole forest with miniature flower and trees. A single drop of water looked like a busy beehive, full of activity. This shows how the glass revealed the hidden, detailed world that our eyes normally miss. It also shows the power of observation and imagination. Now, second stanza tha, I lie in wait and watch how the deaf spider jet the woven web silk from his spenters, the tigress claws he has, and oh, the silly flies, the stumble into his net with all those eyes. So now the speaker watches a spider closely through the glass. He describes how the spider skillfully spins silk with a spinner जो कि जो है थ्रेड रिलीज करते हैं और वो बनाते हैं उनका नेट. द वर्ड डेप्थ shows the spider is very skilled at its work. The spider claws are compared to a tiger, showing its strength and danger. Even though it's tiny, the speaker also noticed how flies with many eyes still get trapped, showing that even though they can see well, they are not always careful. क्योंकि वो केयरफुल नहीं थी तो इसलिए उसमें फंस गए. This part of the poem shows the cruel but fascinating part of nature and how even small creatures are full of surprises. Now the third part, not even the tiniest thing, but this my glass will make more marvelous, and itself surpass, yes, and with lenses like it. Evening, eyeing the moon, would seem you would walk there in an afternoon. So in the final part, the poet says that even the smallest object became wonderful. छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत wonderful बन जाती है when seen through the glass. जब हम इसको इस glass में देख रहे हैं, magnifying glass में. It shows more than expected. It surpasses itself, meaning it became even more amazing. He then takes this idea even further by imagining using powerful lenses का use करना, जैसे कि telescope वगैरह है, to look at the moon. Through such lenses, it might seem like you could walk on the moon just in the आफ्टरनून. तो इस तरह के लेंसेज का यूज़ करके ऐसे लगेगा कि मून पे भी जाकर हम वॉक कर सकते हैं. दिस एंडिंग ब्लेंड साइंस एंड इमेजिनेशन. तो ब्लेंड कर देते हैं साइंस को और इमेजिनेशन को दोनों साथ. शोइंग दैट विद द राइट टूल एंड क्यूरियोसिटी वी कैन एक्सप्लोर एंटायर वर्ल्ड टाइनी एंड डिस्टेंट. तो सारे वर्ल्ड को हम एक्सप्लोर कर. नाउ द डिफिकल्ट वर्ड माइरेट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग. डेफ्ट स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट, जो अपनी चीज़ें जल्दी करेगा. जेट to move rapidly or shoot out quickly. Sprint rats, the part of spider that produce silk. Tigerish, having qualities similar to a tiger, often fierce or aggressive. Marvelous, causing great wonder, extraordinary. Claws, sharp curved nail on animal, used for gripping or holding. Hive, structure where bees live and store honey. Woven, made by interlacing thread or material. Silk, smooth and soft like smooth and soft like silk. Lens, a piece of glass or other transparent material that focuses light. Forest, a large area covered chiefly with trees and undergrowth. Scrap, a small piece of fragment of something. Stumble, to trip or lose balance while walking. Extraordinary, very unusual और remarkable. अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस. कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो. तो इसको जो आपको कंप्लीट करना है विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. द पोएम डिस्क्राइब द मैजिक ऑफ सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो किसका यूज़ कर रहे हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास का. तो यहाँ पर हमें लिखना है मैग्नीफाइंग ग्लास. It reveals how tiny things like जो moss and choke है, moss and choke, या you can write choke and moss, can appear vast and complex. Even a drop of water, कि अगर पानी की एक बूंद भी है, that can be seen या seem like a hive of bees. तो किसका था वो? bees का था. The poet is impressed at how the spider स्पिन इट्स, वो क्या बना रहा था? अपना वेब बना रहा था. और किसका यूज़ करके? फ्रॉम इट्स स्पिन टेटर्स.
सॉरी स्पिनरट्स। द पोएम एंड्स विद द आइडिया। अब ये पोएम जो है एंड होती है किससे, एक आइडिया के साथ, दैट थ्रो लेंसेज द मून कुड सीम विद इन रीच। तो मून भी इतना लगेगा कि जैसे बिल्कुल हम उसे टच कर सकते हैं। सो ये सारे आपके आंसर्स रहेंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ, किसकी है, क्लोज ऑब्जर्वेशन, कि जब आप किसी चीज़ का क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से तो किस तरह से चीज़ें अलग हो जाती है, उनकी पावर पता चलती है, जो भी है पैटर्न अलग अलग पता चलते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज, क्या है, वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है। द पोएम हैज़ डैश स्टेंजास विद डैश लाइन इन ईच स्टेंजास। तो कितने जो हैं यहाँ पर हैं, स्कर्टन 6 लाइन्स हैं, और सॉरी 6 जो हैं आपके स्टेंजास हैं, और 6 लाइन्स वहाँ पर हैं, सॉरी 6 and 4। द पोएम हैज़ डैश स्टेंजास। तो कितने स्टेंजास हैं, 6 स्टेंजास हैं, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स है, 4 लाइन्स हैं। सो 6 and 4। नेक्स्ट द राइम। अब जो इसकी राइम है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो कौन से हैं, सेम सेम जो आपको लगे, तो ABCB, यानी कि पहले अलग है फिर B आता है, और B की साउंड जैसा सेम ही लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका। नाउ पिक एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। जैसे स्माइली, स्माइली क्या होता है, जैसे कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज। तो एक दूसरे को कंपेयर किया गया, बताया गया कि ड्रॉप ऑफ वाटर किसकी तरह लग रहा है, हाइव ऑफ बीज की तरह। येस एंड विद लेंसेज लाइक इट, और इसी तरह के लेंसेज को यूज़ करके। एलिट्रेशन, शेल शोज फॉरेस्ट फ्लावर, सेम सेम आ गया ना यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग वर्ड जो है सेम है हर एक वर्ड का। वेट एंड वॉच, वूवन वेब, मेक मोर मार्वलस, इस तरह से। मेटाफर, मैजिक टो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज नॉट लिटरली टोकिंग, तो एक तरह से उनको जो है ह्यूमन की तरह ट्रीट थोड़ा सा यहाँ पर कर रहे हैं। मेटाफर दिया गया है, द होल पोएम इज अ मेटाफोरिकल इन हाउ इट कंपेयर्स ऑर्डिनरी थिंग टू मैजिकल वर्ड्स, किस तरह से मैजिकल दुनिया से, वंडर से इसको कंपेयर किया जा रहा है। द पोएम इज रिच इन विजुअल इमेजिनरी, painting vivid pictures of small everyday things magnified into small something grand. In the line, a myriad shell show in a scarp of chalk, the magnifying glass reveal, क्या reveal करता है, the hidden pattern, उनके बीच में एक पैटर्न है, fossil like structure in a something as simple as a chalk. And in the second line, a forest, flower and trees, the poet used the imagery ऑफ नेचर टू एम्फोसाइज, क्या है, हाउ अ टाइनी पैच ऑफ मॉस, छोटा सा पैच भी कैन लुक लाइक अ एंटायर फॉरेस्ट, अगर हम उसे बहुत बड़ा करके देखेंगे तो वो एक पूरे फॉरेस्ट की तरह हमें दिखाई देगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द रीजन। द पोएट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द लाइन, जैसे कि द टाइगरश क्लोज ही हैज विद ऑल दोज आइज एंड इन द आफ्टरनून बिकॉज इट। अब क्यों उन्होंने यूज किया, बिकॉज इट एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ अमेजमेंट, एक्साइटमेंट वहाँ पर आ रही है, एट वट ही सीज थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की चीज़ें देख रहा है तो एक एक्साइटेड वहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है। In the phrase magic talk, the poet uses personification to describe the magnifying glass. अब उसने जो है इंसान बना दिया कि वो बात कर रहा है, बात तो क्या कौन करते हैं, इंसान करते हैं। सो मैजिक, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को बोल रहा है कि वो बातें कर रहा है, तो डैट मीन्स उसने उसको एक इंसान की, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब क्यों किया है, बिकॉज इट सीम्स टू रिवील सीक्रेट और टेल स्टोरीज डेट आर अदरवाइज हिडन फ्रॉम द नेकेड आइज, क्योंकि वो चीज़ें हमें दिखा रहा है, उन चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, each stanzas follow a repetitive pattern of introducing a small or ordinary object, ठीक है, हर एक स्टेंजा में इसी तरह से, and then describing the extraordinary detail revealed through magnification. This is because it support the theme of, तो क्या थीम है इसकी, क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी की थीम को ये बता रहा है। हाउ मच ब्यूटी एंड वंडर एग्जिस्ट इन स्मॉल थिंग, की छोटी छोटी चीज़ों में कितना वंडर और ब्यूटी छिपा हुआ है। In the final stanza, the poets shift from small everyday
objects being magnified to a celestial body like moon because it shows how far human curiosity and observation can go. ये एक इंसान की क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन उसे कितना दूर तक लेके जा सकती है, even reaching space through lens like telescopes. Now let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follows. With this round glass I can make magic talk. A married shell shows in a scrap of chalk. Oh, but an inch of moss, a forest, flower and trees. Identify whether the following statement of the true or false. The poet uses his magical power to make the round glass powerful. So ये false है क्योंकि कोई magical power वहाँ पर नहीं थी. वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो खुद से मैजिक को रिवील कर रहा है उनके लिए, जो छोटी छोटी चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. Select the line from the extract that expresses the presence of intricate pattern in ordinary objects. So a married shell shows in a scrap of chalk. This line shows how a simple piece of chalk can contain complex pattern. उसमें भी कितना complex pattern देखने को मिलेगा, किससे? Visible through a magnifying glass. What does the comparison of an inch of moss to a forest suggest about the speaker's view of the world through the magnifying glass? So it suggests that the speaker sees immense beauty and complexity in even the टाइनिएस्ट पार्ट ऑफ नेचर की टाइनिएस्ट जो भी छोटे से छोटा पार्ट है नेचर उसमें भी उन्हें जो है इमेंस ब्यूटी देखने को मिलती है. थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास द ऑर्डिनरी बिकम ग्रांड. जो छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डिनरी है वो बहुत बड़ी और मैजिकल बन जाती हैं. हाउ डज अ पोएट फील अबाउट द एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास टू रिवील हिडन वर्ड्स. तो क्या उसे फील हुआ था? तो फैसिनेटेड था वो, बहुत अच्छा उसे लग रहा था. The poet expresses awe and wonder at how the magnifying glass reveals the unseen marvel of the natural world. Now answer the following question. What is the significance of the spider in the poem? तो यहाँ पर जो spider थी poem में उसका क्या significance है? So the spider represents skill, precision and natural beauty. The poet admires how the spider spins his web, कि वो जो है अपना web कैसे बना रही है अपने spinners use करके, and how even its small टाइगर लाइक क्लो बिकम विजिबल थ्रू मैग्निफिकेशन. और उसके जो टाइगर की तरह जो उसके छोटे छोटे पैर हैं वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास से कितने अच्छे से विजिबल हैं. इट रिफ्लेक्ट द हिडन इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ दैट आर रिवील्ड व्हेन ऑब्जर्व क्लोजली. तो ये इसी तरह से जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छिपी होती हैं, तो अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं. How might the speaker view of the natural world change if there was no use of magnifying glass? अगर यूज़ ही नहीं होता तो किस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती, स्पीकर का व्यू किस तरह से चेंज होता. So without a magnifying glass, the speaker might miss the minute detail and hidden beauty of small thing. तो छोटी छोटी चीज़ों की वो ब्यूटी नहीं देख पाते. The natural world would seem ordinary. तो नेचुरल वर्ल्ड जो ऑर्डिनरी लगता है rather than extraordinary and magical. And the sense of curiosity and wonder would be damaged. Why does the poem end with the idea of moon being within reach? तो ये poem जो है यहाँ पर क्यों end हुई? So the poem end with the idea of moon being within reach to show the scientific instrument like lenses and telescope can expand our reach and imagination. कि साइंटिफिक चीज़ें अगर हम ले वो चीज़ें ले तो उनसे जैसे हम देख पा रहे हैं वो बहुत पास में लगता है, तो इसी तरह मे भी हम वहाँ पहुँच पाएँ. It suggests that human curiosity and observation can take us beyond the earth. वो हमें अर्थ से दूर भी लेकर जा सकती हैं, उससे अलग भी लेकर जा सकती हैं, even to celestial bodies like moon. What is the speaker's attitude towards nature and the act of observation? So the speaker has a deep sense of curiosity. तो बहुत मतलब उनकी सेंस है क्यूरियोसिटी की, फैसिनेशन है एंड एडमायरेशन है नेचर के लिए. He sees observational as a way of uncover hidden beauty and believes that even the smallest thing hold wonder and mystery when seen up close. कि हर एक चीज़ को अनकवर किया है उन्होंने, ब्यूटी को, हिडन ब्यूटी जो छिपी हुई है, और बिलीव दिलाया कि छोटी से छोटी चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो उसमें भी कोई ना कोई मिस्ट्री होती है और उसमें भी आपको ब्यूटी देखने को मिलेगी. What is your favorite part of the poem and why? So my favorite part is a drop of water like hive of bees, because it beautifully compares a simple drop of water to a busy beehive, showing how full of life and activity even the smallest thing can be when seen through a magnifying glass. So ये अच्छा लगा क्योंकि एक सिंपल सी पानी की बूंद को जो है यहाँ पर बी हाइव से जो है कंपेयर किया गया, क्योंकि बी हाइव बहुत बिजी होता है, उसमें सारा दिन वो लोग चलते रहते काम करते रहते हैं.
तो इससे समझ आता है कि किस तरह से जो है लाइफ फुल है, एक्टिविटी हमेशा चलती रहती, चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो. इट रिमाइंड मी टू अप्रिशिएट द हिडन वंडर्स ऑल अराउंड मी. नाउ फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. तो इनको जो आपको फिल करना है. सो विद हिज डेप्थ description, the author has written the story beautifully woven with fascinating details. When you read the story, you will surely enjoy marvelous storytelling technique that attracts all kind of reader. जो सबको जो है अट्रैक्ट करता है अपने पास. What makes the story interesting is the सुपर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मायरेट्स इमोशंस, कि किस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया. एंड फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. द रीडर विल स्टम्बल अपॉन द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट surpass all our understanding and make us wonder at the narrative power of the author. तो ये सारे आप फिल कर देंगे. Now the collective noun. A hive of bees is used in the poem. Match the phrase in column 1 with the column 2, जो इसे as a collective noun है. जैसे a swarm of, तो locutus, a constellation of stars, a groves of tree, a troop of dancer, a battalion of soldiers, a fleet of sheeps. तो जो है अगर बहुत सारे शीप्स हैं तो उनको हम बोलते हैं, मतलब ग्रुप अगर इनका है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोल देते हैं. ठीक है, हर एक वर्ड्स के लिए यहाँ है. नाउ द पोएट यूज द एक्सप्रेशन आइंग द मून इन द पोएम. मैच द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विद आई इन गिवन. तो यहाँ पर बहुत सारे आई से रिलेटेड इडियम्स यहाँ पर दिए हैं, तो उनको आपको मैच करना है. एप्पल ऑफ वन साइज मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी प्रीशियस और इम्पोर्टेंट. इन द ब्लिंक ऑफ आई, यानी कि एक सेकेंड भी नहीं लगा. समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली. Keep an eye on something or somebody. Watch something or someone closely. Turn a blind eye. Act as if you do not see or notice. See eye to eye. Agree with each other. Bird's eye view. An overall look at something. The poet uses the adjective form tigerish in the poem by adding the suffix ish. यानी कि लास्ट में आपको ये यूज़ करना. सफिक्स मीन्स लास्ट में यूज़ होता है, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में, to the word tiger. In the same way, we can make adjective by adding the suffix ish to some nouns. Choose the noun to which you can add the suffix ish and make the adjective. Girl, girlish. Boy, boyish. Silk, silkish. Moon, moonish. Book, bookish. Now let us listen. You will listen to a conversation between a father and daughter about lesser known Indian invention. सो अब जो है एक फादर एंड डॉटर की जो है आपस में बातचीत है, जिसमें उनकी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इन्वेंशन है जो मतलब इंडिया में हुए हैं लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं. तो उनकी इससे रिलेटेड बातें यहाँ पर होंगी, और जैसे आप सुनेंगे तो 4 स्टेटमेंट ट्रू हैं, वो आपको बतानी है कौन सी हैं. सो अब हमें इसको पढ़ना है. देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पेज नंबर 227 पे, उनके आंसर्स देने हैं. डॉटर, पापा, एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ योगा एंड the concept of zero came from India, but I recently found out there are so many more inventions that people don't really know about. So वो अपने पापा से बात कर रही है कि सब लोग बात करते कि कैसे योगा और जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने दिया था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि बहुत सारे इन्वेंशन है जो हुए हैं और लोगों को नहीं पता है. ओ रियली, लाइक व्हाट? तो फादर बोलते हैं अच्छा कौन से हैं. डॉटर, वेल डिड यू नो डैट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ रूट्स इन इंडिया, कि रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी इंडिया का है. वी यूजुअली क्रेडिट मैक्रोनी, बट जगदीश चंद्र बोस, अ बंगाली साइंटिस्ट, एक्चुअली conducted an experiment using microwaves before मैक्रोनी. सो मैक्रोनी से पहले ही जगदीश चंद्र बोस ने इसका देख लिया था. साइंटिस्ट थे वो बंगाली, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था उनसे भी पहले. फादर, वाओ, आई डिडंट नो डैट, मुझे नहीं पता था. दैट्स इनक्रेडिबल. आई कैन रिकलेक्ट समथिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स. तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, आई थिंक होगा कुछ. एंड डॉटर, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट पापा.
कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फाइबर ऑप्टिक्स, क्या आप जो है फाइबर ऑप्टिक्स के बिना अपनी लाइफ जो इमेजिन कर सकते हैं? नो फास्ट इंटरनेट, नो क्लियर कम्युनिकेशन, एंड गेस व्हाट, इट वॉज पायनियर्ड बाय नरेंद्र कापनी, एन इंडियन फिजिस्ट फ्रॉम पंजाब। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो इन्हें जो है फादर बोला जाता था इसका। फादर, डेट्स समथिंग आई यूज़ एवरी डे, ये तो वो चीज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, बट आई जस्ट हैड एन आइडिया दैट द ओरिजिन वर इन इंडिया, कि जो है ओरिजिन इंडिया में हुआ था। व्हाट अबाउट द फन थिंग्स, और कौन कौन सी फन थिंग्स हैं? एनी ऑफ दोज डेट वुड यू वुड हैव फाउंड आउट, जो आपको पता चली। Yes, indeed, you will love this one. Snakes and ladders. It was actually invented as a game to teach children value. अब ये जो गेम था स्नैक एंड लेडर्स, स्नेक्स एंड लेडर्स, ये था ताकि बच्चों को वैल्यूज सिखा सके इससे। विद लेडर्स रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू एंड स्नेक्स रिप्रेजेंटिंग इविल, कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो स्नेक को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो आपको काट के नीचे पहुंचा देगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लेडर उसका जो है प्रूफ था कि अच्छा काम करोगे तो इस तरह से आप ऊपर जाओगे, तो वैल्यूज़ वो सिखाता था। इट वॉजंट जस्ट अ बोर्ड गेम लाइक वी थिंक टुडे, ये बोर्ड गेम नहीं था जैसा हम आजकल सोचते हैं। इट हैड अ स्पिरिचुअल मीनिंग इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में इसका एक मीनिंग था। फादर, सो इवन दैट सिंपल गेम हैड सच डीप रूट्स, यानी कि एक सिंपल गेम में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। लेट मी टेल यू अबाउट वन दैट आई जस्ट रिमेंबर, तो मैं भी तुम्हें एक बताता हूँ जो मैंने अभी अभी मुझे जो है अभी याद आया है। ऑफकोर्स आई वुड लव टू नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। सो वेल, द USB पोर्ट, समथिंग वी रिलाई ऑन ऑल द टाइम टू कनेक्ट डिवाइसेस, was invented by Ajay Bhatt. He is an Indian born engineer who helped revolutionize the way we use technology. तो USB पोर्ट जो है वो भी जो है इंडियन ने ही बनाया था, जो कि थे अजय भट्ट। डॉटर, दैट्स अमेजिंग, USB इज सच अ बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। USB तो आजकल जो है बहुत बेसिक पार्ट हो गया, हर रोज यूज़ होता है। इट्स हार्ड टू इमेजिन अ टाइम विदाउट इट, इसके बिना टाइम, मतलब इसके बिना चीज़ें करना, ये USB मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अगर ये ना हो तो कैसे होगा। फादर, दैट्स इनक्रेडिबल, एंड ऑल दिस फ्रॉम इंडिया, और ये सारी चीज़ें जो इंडिया से हैं। आई डेफिनेटली लर्न अ लोट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, और तुमसे बात करके मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक दिया है, इसमें जाकर आप और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। द फादर इज सरप्राइज बाय द फैक्ट दैट इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन द इन्वेंशन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड फाइबर ऑप्टिक्स, सो दैट इज ट्रू। द डॉटर अपीयर्स इनडिफरेंट व्हेन लर्निंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द USB पोर्ट, ये फॉल्स है क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड थी, अच्छा लग रहा था। द फादर शोज लिटिल इंटरेस्ट इन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्नेक्स एंड ladders, so that is also true. The father was simply confirming all the facts shared by the daughter, ये false है। The daughter expressed pride and admiration of India's role in global invention, so that is true. The daughter is excited as she shared new discoveries about India's contribution with her father, that is also true. Now let us speak. When pronouncing V and F, the lower lip slightly touches the edge of the upper teeth, ठीक है, ऊपर वाले दांत को थोड़ा सा टच करता है। एयर फ्लो थ्रो द स्मॉल गैप, और एयर जो छोटा सा गैप रह जाता है वहाँ से निकलती है, क्रिएटिंग अ सॉफ्ट फ्रिक्शन साउंड। नोट द डिफरेंस बिटवीन V एंड F व्हेन वी प्रोनाउंस वर्ड्स विद साउंड V, there is a vibration, and where F sound has no vibration. Both the sound can occur in the beginning, middle and at the end of the word. Read this word. Beginning sound जैसे कि forest, flower, from. मिडल साउंड में डेफ्ट, आफ्टरनून, एंड में ऑफ, इटसेल्फ। अब वी का जो बिगनिंग साउंड है वास, वालोर, विक्ट्री। मिडल में वोवन, ईवन, मार्वलस, एंड में हाइव। ये जस्ट पढ़ना था जो हमारा हो गया। नाउ इफ़ यू कुड ट्रेवल टू स्पेस, विच प्लैनेट वुड यू लाइक टू विजिट, तो कौन सा प्लैनेट आप विजिट करना चाहेंगे, एंड वाई, एंड व्हाट प्रिपरेशन वुड यू लाइक टू मेक, कौन क्या क्या प्रिपरेशन उसके लिए करेंगे, कोई भी 5 चीज़ें बतानी है। सो इफ़ आई कुड ट्रेवल टू स्पेस, आई वुड लाइक टू विजिट मार्स बिकॉज इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट मे हैव हैड वाटर एंड लाइफ इन द पास्ट। आई वुड लव टू सी इट्स रॉकी सरफेस एंड एक्सपीरियंस हाउ ग्रेविटी लो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे। प्रिपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेन इन अ स्पेस प्रोग्राम, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना, एंड लर्न हाउ टू लिव इन अ जीरो ग्रेविटी, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ अ स्पेस सूट, कैरी नेसेसरी इक्विपमेंट्स, एंड 5 थिंग्स आई वुड टेक अलोंग, जो लेके जाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई, स्पेस फूड,
a camera to record my journey, a communication device, a journal to write about my experiences. If you could invent something, what would you like to invent and how? तो क्या आप इन्वेंट करना चाहेंगी? गिव योर रीज़न फॉर द चॉइस ऑफ योर इन्वेंशन. तो जो भी आप इन्वेंट करना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना है, क्यों उसे चाहते हैं इन्वेंट करना और क्या उसके बारे में आपने सोच रखा है, तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर. जैसे इफ़ आई कुड इन्वेंट समथिंग, आई वुड इन्वेंट अ पोल्यूशन क्लीनर ड्रोन. It would fly around cities and absorb harmful gases and dust particles from the air to keep the environment clean. I would invent it because pollution is a big problem today and clean air is necessary for a healthy life. This drone would help people breathe better and reduce diseases. It would use sensor to detect polluted areas and special filter to clean the air. It would be solar power to make it environment friendly. This invention would truly be a gift to the earth. तो इस तरह से आप कुछ भी सोच सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हैं. Now let us write. In a conversation we communicate through dialogues. While writing a conversation we need to ensure that the dialogues are engaging and serve a purpose. Point to remember. Mention when, where, when and with whom the conversation is taking place. Identify the word choice and tone, formal or informal. Include key information, point of agreement and disagreement. यूज़ ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट टू एक्सप्रेस इमोशन और एक्शन. जो इस तरह के होंगे तो उनके लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करना है जिसमें वो पता चले कि उस टाइम पे कैसा एक्सप्रेशन रहना चाहिए. यू मे यूज़ फिलर वर्ड्स लाइक ओके, इस तरह के. सो दीपा एंड अशमा, मेंबर ऑफ द साइंस क्लब, हैव अ कन्वर्सेशन टू टेक अ डिसीजन अबाउट मेकिंग अ मॉडल फॉर एन अपकमिंग साइंस फेयर. तो उनका आपस में कन्वर्सेशन होगा. You may begin with the conversation like Deepa. Hi Asma. Our science teacher mentioned that you have a wonderful idea for the science fair project. So बोलती है हाँ, yes I do, but I am not sure if it good enough, कि ये अच्छा है या नहीं. Don't worry. सो इस तरह से आपको इसको जो है आगे करना है. डोंट वरी आशमा, आई वुड लव टू हियर इट. मैं सुनना चाहती हूँ जो भी तुम्हारा आइडिया है. एवरी आइडिया हैज़ पोटेंशियल. हर एक आइडिया में पोटेंशियल होता है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. Just tell me what you are thinking. So, well, I am thinking we can make a working model of water purification system using natural materials like sand, charcoal and gravel. तो हम इनका यूज़ करके जो है एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे वाटर प्योरिफिकेशन के लिए. इट कैन शो हाउ क्लीन वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग सिंपल इको फ्रेंडली मेथड. और इससे ये भी हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है सिंपल चीज़ों का यूज़ करके भी वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं. दीपा, डेट साउंड्स अमेजिंग. ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ प्रैक्टिकल आइडिया एंड ऑल्सो स्प्रेड एन इम्पोर्टेंट मैसेज अबाउट क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी. आशमा, यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा लग रहा है? आई वॉज वरीड इट माइट बी टू सिंपल कंपेयर टू सम ऑफ द हाई टेक मॉडल्स अदर माइट प्रेजेंट. मुझे लगा कि ज़्यादा सिंपल हो जाएगा जैसे बाकी लोग अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो उससे. दीपा, सिंपल डजेंट मीन बोरिंग. सिंपल का मतलब ये नहीं कि वो खराब है या बोरिंग है. If we present it well and explain the science clearly, it can actually stand out. अगर हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करें, एक्सप्लेन करें तो ये सबसे अलग दिखेगा. इट्स समथिंग एवरीवन कैन रिलेट टू. ये ऐसी चीज़ है जो सब जो है इससे रिलेट कर पाएंगे. आशमा, डेट मेक्स सेंस. ये तो सेंस है. मे बी वी कैन ऑल्सो शो वाटर सैम्पल्स बिफोर एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन टू हाईलाइट द डिफरेंसेस. और हम पानी का यूज़ भी कर सकते हैं कि फिल्टर होने से पहले कैसा था और प्योरीफाई होने के बाद कैसे हुआ. Deepa, great idea, and we can add labels and posters explain each layer function in the filtration process. और हम जो है हर एक जो लेबल है या जो चीज़ें है लेयर है उसको लेबल लगा देंगे ताकि एक्सप्लेन कर पाएँ कि हर एक चीज़ जो है क्या काम कर रही है इसमें. Yes, maybe even a small interactive section with visitor can try pouring in some dirt water and see it come out clean. और जो देखने के लिए आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनके सामने भी हम दिखा सकते थोड़ा सा पानी या कुछ भी डर्टी चीज़ उसमें डाल के और पानी जो है साफ़ होके बाहर निकलेगा. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट प्लानिंग द मटेरियल एंड मटेरियल वेल नीड एंड डिवाइड द वर्क. आई एम एक्साइटेड ऑलरेडी. तो चलो प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं मटेरियल वगैरह लेकर आना और वर्क को डिवाइड कर लेते हैं. मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ. मी टू दीपा, मैं भी. थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी. आई एम ग्लैड वी आर डूइंग दिस टुगेदर. तो मुझे खुशी है कि हम दोनों इसे एक साथ कर रहे हैं. एनी टाइम लेट मेक दिस साइंस फेयर प्रोजेक्ट ओसम. तो इस साइंस प्रोजेक्ट को ओसम बना देते हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. चिल्ड्रन विद लो विजन मे बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल एड्स. तो अलग अलग तरह की विजुअल एड्स आती हैं जिनके लो विजन होते हैं, जैसे चश्मे वगैरह लगाते हैं तो वो आते हैं, उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं. सच एज मैग्नीफाइंग स्पेक्टेकल्स, स्टैंड मैग्नीफायर्स, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोप्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं.
Magnifying spectacles are used for reading, threading a needle, or doing other close-up task. तो मैग्नीफाइंग स्पेक्टेकल्स का यूज़ इनके लिए होता है, मतलब जो बहुत पास के या बारीक जो काम होता है उनके लिए. स्टैंड मैग्नीफायर्स रेस्ट अबव द ऑब्जेक्ट्स एंड आर हैंड्स फ्री एंड हेल्प टू कीप द मैग्नीफाइंग लेंस एट अ प्रॉपर डिस्टेंस. हैंड हेल्ड यानी कि जिनको आप हाथ में ले सकते हैं मैग्नीफायर्स जो हैं, विद एंड विदाउट बिल्ट इन लाइट्स आर यूजुअली स्मॉलर, छोटे होते हैं, लाइटर टू मूव ओवर प्रिंटेड मटेरियल, तो ईजिली जो है उनको आप मूव कर सकते हैं. दे कैन बी मूव्ड मोर ईजिली. टेलीस्कोप्स आर यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स और साइन फार अवे. टेलीस्कोप्स का यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं उनको देखने के लिए. सम टेलीस्कोप्स कैन इवन बी अटैच टू आई ग्लासेस. कुछ टेलीस्कोप्स को आई ग्लासेस में भी अटैच किया जा सकता है. नाउ डिड यू नो दैट टेलीस्कोप्स ऑल्सो यूज लेंसेज. क्या टेलीस्कोप में भी लेंसेज यूज होते हैं? तो क्या आपको ये बात पता थी? So the largest telescope in India for studying celestial objects is located in the district of Nainital, Uttarakhand, commissioned in 2016. तो यहाँ पर आपको मिलेगा. It is maintained and operated by ARIES, Aryabhatta Research Institute of Observational Science. The Indian Astronomical Observatory IAO is a high altitude astronomy है station located in Hanle, Ladakh, India. It is situated at an elevation of 4,500 meters and supports optical, infrared and gamma ray telescopes. The largest, most powerful and most complex telescope ever launched into space is a James Webb Space Telescope. NASA launched it on 25th December 2021. It orbits the sun at a distance of 1.5 million kilometers from Earth. तो इसका जो सन से डिस्टेंस इतना है. To learn more, you can visit the link. इसमें आप चेक कर सकते हैं. The Munawa Key Observatory, astronomical observatory in Hawaii, US, that has become one of the most important in the world because of its outstanding observational कंडीशंस. क्योंकि इसकी कंडीशन मतलब ऑब्जर्वेशनल जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी हैं. द मनुआ की ऑब्जर्वेटरी इज ऑपरेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एंड लाइज एट एन एलिवेशन ऑफ 4,205 मीटर्स, यानी कि इतना है वो पीक अटॉप द पीक ऑफ मनवा की. अ डोरमेंट वोल्केनो ऑन नॉर्थ सेंट्रल हवाई आइलैंड. The summit hosts a world-renowned collection of astronomical research facilities and large telescope observatories, including the Keck Observatory and Subaru Telescope for optical, infrared, and sub-millimeter astronomy. The observatories are set up here because of मानवाकी's high elevation, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, ड्राई एनवायरनमेंट है और स्टेबल एयर फ्लो वहाँ पर होता है. डेट मेक इट प्राइम लोकेशन. तो ये एक प्राइम लोकेशन बनाता है इसको फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. द फोकस इज साइंटिफिक रिसर्च अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Public access. The Onijuka Center for International Astronomy provide visitor information and exhibit about the mountains and its observatory and offer guided tours of the summit. And then you can find more about all of these observatory or things on net, or you can check with your class teachers and friends. Now read about ancient Indian scholars. One of the eminent astronomer of the ancient India was Aryabhatta. His work Aryabhatiam laid the groundwork for various astronomers to develop in subsequent centuries and continues to be an important work even today. तो आज के टाइम पे भी वो सारी चीज़ें काम आ रही हैं जो उन्होंने वहाँ पर बताया था. आर्यभट्टा proposed a हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम. तो उन्होंने एक ऐसा जो ऑलरेडी प्रपोज किया था सेंचुरीज बिफोर कोपरनिकस, तो इससे बहुत ज़्यादा पहले. ही ऑल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लोनार एंड सोलर इक्लिप्स. तो इनके बारे में भी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था. सेकेंड है वारामिहिरा, द 6th century CE astronomer, philosopher and mathematician, wrote the astronomical territories Panchsidha Ankita, Fine Terrestrials, a compendium of Greek, Egyptian, Roman and Indian astronomy.
नाउ द 10th century CE mathematician astronomer भास्कराचार्य टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एडवांसमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, मतलब एस्ट्रोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट पहले थे उनके ज़्यादा आगे की चीज़ें इन्होंने बताई, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया एक तरह से। हिज वर्क सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी एंड करण कुतूहला इंक्लूड कंपाइल्ड डाटा, दोनों का कंपाइल्ड डाटा है, प्लैनेटरी यानी कि जो प्लैनेट्स हैं उनका पोजीशन, कंजक्शन एंड एक्लिप्स, उन सब का जो कंबाइंड डाटा वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद लिंक है, अगर आप उसको और जानना चाहते हैं उनके बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली इज एन एस्ट्रोनॉमिकल observatory. It has large scale astronomical instrument designed for precious calculation and measurement of celestial movement. तो इसको स्पेशली जो है डिज़ाइन किया गया था ताकि जो है ताकि जो उनका प्लैनेट्स हैं या सेलेस्टियल जो भी मूवमेंट हो उनका कैलकुलेशन बहुत सही से हो सके। इट वॉज बिल्ट इन 1724 बाय महाराजा स्वाई जयसिंह टू, तो उन्होंने ये बनवाया था। द ऑब्जर्वेटरी इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 5 सच ऑब्जर्वेशन वर बिल्ट बाय जयसिंह टू, तो उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। द अदर 4 आर लोकेटेड इन उज्जैन, मथुरा, वाराणसी एंड जयपुर, और 5वीं दिल्ली में है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।